महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए आज के प्रसंग को आत्मसात करते हैं, जिसमें गुरुदेव ने कहा आत्मनिर्वाण ही सबसे बड़ी साधना है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आध्यात्मिक साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मनिर्माण है। जीवन की सारी समस्याओं का उलझना सुलझना बहुत करके मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी कठिन प्रारब्ध भोग भी मार्ग में विघ्न बाधा बनकर अड़ जाते हैं। प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनना मित्रों। हटते हटते बहुत परेशान कर लेते हैं। आमतौर से जीवन की गतिविधि व्यक्ति की अपनी निजी मनोभूमि पर आधारित होती। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है जो व्यक्ति की पार्श्विक दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और देवी सत्प्रवृत्तियों का उत्थान कर सके। यही साधना है। साधना मानव जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाने वाली, प्रत्येक कठिनाई का समाधान करने वाली मानी जाती है। यह मान्यता असत्य नहीं है। आत्मा पर छाए हुए मल विक्षेपों को जो साधना हटा सकती है, उसी से सुख शांति की प्रगति और उन्नति भी मिल सकती है। आत्मनिर्माण की वैज्ञानिक विधि साधना के नाम से पुकारी गई। आत्मनिर्माण का कार्य किसी विशाल कार्यालय या कारखाने के निर्माण से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस महान कार्य को संपन्न करने वाली पद्धति साधना की महानता स्वल्प कभी नहीं हो सकती। यदि आपने अपना आत्मनिर्माण नहीं किया तो फिर आप मनुष्य जन्म लेकर भी पशु ही हैं, पाश्विक जीवन ही जिएंगे। यदि आप में उच्च संस्कार नहीं प्रस्फुटित हुए तो आप कुसंस्कारों के चलते पशु प्रवृत्ति में ही गिने जाएंगे। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और ये 84 लाख योनियों में यही एक सुअवसर है जिसमें हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने कर्म कर सकते हैं, अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हैं, जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आत्मनिर्माण करना पड़ेगा। आत्मनिर्माण मतलब अपना व्यक्तित्व निर्माण, अपना चरित्र निर्माण, अपने संस्कार निर्माण, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में आप देखते हैं कि छोटी सी लाभ, छोटे से लाभ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हत्या, चोरी, डकैती, किसी को धोखा देना, मित्र को धोखा दे देता है। ये प्रलोभन है और इसीलिए कहते हैं कि ये कलयुग है। कहा भी है कि इस कलयुग में राम नाम आधारा। आप परम पिता परमात्मा का स्मरण करिए, वही आपकी इस नौका को परम गुरु बनकर, सदगुरु बनकर पार लगाएंगे। एक तुम्हें आधार सदगुरु, एक तुम्हें आधार। बीच भंवर में अटकी नैया, ना कोई खेवनहार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार।
एक तुम्हें आधार सद्गुरु, एक तुम्हें आधार। जय श्री राम।